वंशी सुशोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीताम्बर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। 64 कलाओं से युक्त एक अबोध बालक संसार में आता है और आते ही मानवीय दुखों से आमना सामना करता है। जगत पालक जगत के नाथ जगन्नाथ भी सांसारिक व वेदना के शिकार होते हैं। उंगली में संसार का सबसे तेज चक्र लेकर भी अपने जीवन चक्र में बाल काल के बाद कभी 6 महीने से अधिक गृह निवास नहीं कर पाए। और कृष्ण ने जो कष्ट उठाए, जिन पीड़ाओं को हंसते हंसते मृत्यु तक सहा, वो क्या कोई सहेगा और क्या समझेगा। माँ पिता को खोया, सखा बंधु सबको छोड़ा, प्रेम की तिलांजलि दी, जरूरत आई तो नारायणी सेना से लेकर पुत्र पौत्र सबको मिटा दिया। लेकिन मेरे माधव ने अपना मुक्ति बोध और धर्म की मर्यादा नहीं छोड़ी। इतनी बड़ी सीख दे गए इस संसार को कि चाहे मिट जाओ, सब खत्म हो जाए, लेकिन अपने सिद्धांतों से, कर्म से, वचन से और अपनी अंतरात्मा से मुंह मत मोड़ना। ईश्वर बनना आसान थोड़े न है साहब। उसने हाथ उठाया और हमारा कल्याण हो गया। पर पूरी जिंदगी कालकूट से भी खतरनाक विष पीकर जगत कल्याण करते हुए कृष्ण बनना असंभव है। श्रीमद् भगवत क्या है? कृष्ण का जीवन दर्शन है, कृष्ण का अनुभव है एवं अनुभूति है। इतनी व्यापक, इतना विशाल, इतना परिपक्व और परिपूर्ण, जो ब्रह्मांड के परे निकल जाती है। श्री राम के जीवन दर्शन का आध्यात्मिक विस्तार करते हुए पूरा जीवन निर्लिप्त और निर्विकार रहे कृष्ण मंद मंद मुस्कान लिए नयनों और अक्षरों पर लपेटे और अपनी पीड़ा को अपने तक आत्मसात किए हुए। कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, वे निहायत व्यवहारिक अवतार हैं। माखन चुराने का बाल सुलभ गुण है तो सुदर्शन चक्र चलाने की प्रचंडता भी। जिस हाथ से बांसुरी थामते हैं उसी हाथ से पर्वत भी उठा लेते हैं। सच के लिए झूठ को भी इस्तेमाल करने से नहीं हिचकते। गलत को गलत तरीके से समाप्त करते हैं, यानी जब जैसा तब तैसा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। वेदाचार्य पराशर मुनि ने कहा है कि ऐश्वर्य के 6 आधार हैं: धन, शक्ति, यश, सौंदर्य और ज्ञान। लेकिन इससे भी ऊपर पहुंच जाने पर ऐश्वर्य का 6ठा आधार किसी को परम आकर्षक बनाता है तो वह है त्याग। कृष्ण के पास एक साथ 6 गुण हैं, लेकिन वे संपत्तिवान भी हैं क्योंकि वह द्वारकाधीश हैं। वे शक्तिशाली भी हैं, उनका यश विश्वव्यापी है। सुंदर इतने हैं कि गोपियां जान छिड़कती हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान भागवत गीता है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। लेकिन इन सभी गुणों से युक्त होने के बाद भी कृष्ण सभी प्रवंचनाओं से मुक्त हैं, इसलिए उन्हें परम पुरुषोत्तम कहा जाता है। कृष्ण ने जीवन के हर भाव को जिया। उनके जीवन में इतने आयाम हैं कि हर हाल में जिंदगी को सर्वोत्तम तरीके से कैसे बर्ताव किया जाए, उसको जस्टिफाई करते हुए संतुष्ट कैसे रहा जाए, इसे स्थापित किया जाए। कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। यह समझ पाना सरल है कि एक व्यक्ति शांति की खोज में संसार से भाग खड़ा हो, किंतु यह स्वीकार कर पाना अत्यंत कठिन है कि कोई भरे बाजार में शांति पा सके। यह समझ में आता है कि व्यक्ति अपनी आसक्तियों से मुक्त हो जाए तो मन की शुद्धतम अवस्था को उपलब्ध कर सकता है, परंतु यह समझ पाना बहुत कठिन है कि संबंधों और आसक्तियों के बीच रहकर भी कोई अनासक्त और निर्दोष रह सकता है, कि कोई शांत रह सके फिर भी तूफान के बिल्कुल बीच में रहकर जी सके। भगवान कृष्ण एक युग पुरुष हैं।
अगर सूक्ष्मता से निरीक्षण करें तो श्री कृष्ण का जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा था। उनका जन्म कारागार में हुआ और उनके निरीह भाइयों को जन्म के उपरांत ही मार डाला गया। उनका शैशव माता पिता से दूर गुजरा। बाल्यकाल से किशोरावस्था तक उन्हें मारने के षड्यंत्र होते रहे। जब राज्य मिला तो उसे छोड़कर दूर बसना पड़ा। उनके लोगों ने ही उन पर मनी चुराने का आरोप लगाया। जब वे संबंधियों से मिलने गए तब उनके राज्य को उनके शत्रु ने तहस नहस कर दिया। जब वे शांति दूत बनकर गए तब उन्हें बंदी बनाने का प्रयत्न किया गया और फिर उन पर उस युद्ध के संचालन का दायित्व आ गया जहां न उनका कोई व्यक्तिगत लाभ था और न हानि। फिर उसी युद्ध के लिए सांप का दंश श्री कृष्ण को झेलना पड़ा और उनके ही सामने उनके सहचर आपस में लड़ मरे। पर क्या श्री कृष्ण कभी क्रोधित और निरुत्साह दिखे? श्री कृष्ण हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है जो निराश है, जो कष्ट के सामने घुटने टेकने वाला है। मैं अकिंचन मूर्ख क्या बोलूँगा मेरे नाथ तुम्हारे लिए। बस प्रार्थना है कि जितनी बार तुम्हारा नाम लूँ ब्रह्मांड में फैली तुम्हारी सांसों में मेरी सांसें आत्मसात हो जाए। कृष्णमय हो जाऊं मैं, भक्ति मार्गी हो जाऊं मैं। बस यही उपहार चाहिए तुमसे। प्राकट्य दिवस की अशेष प्रेम तुम्हें माधव।